हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले कोड फोर्सेस एजुकेशन अराउंड 164 का एडिटोरियल। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ए, बी और सी डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम डी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम ए क्या थी। तो प्रॉब्लम ए में आपके पास एलिस और बॉब है। तो बेसिकली आपके पास एन रिबन्स है और एलिस क्या कर सकता है, एलिस के पास एम कलर्स हैं, यानी कि एम डिफरेंट कलर्स हैं। वो इन रिबन्स को, किसी भी रिबन को किसी भी कलर में पेंट कर सकता है इन्हीं एम कलर्स में से। और बॉब आपका क्या कर सकता है, बॉब आपका एटमोस्ट के रिबन्स चूज कर सकता है और उनको सेम कलर में पेंट कर सकता है, यानी कि कोई भी एक कलर में वो के रिबन्स को पेंट कर सकता है एटमोस्ट। ठीक। अब आपका बॉब चाह रहा है कि सारे रिबन्स को सेम कलर का बना दे, लेकिन आपका एलिस चाह रहा है कि बॉब ऐसा ना कर पाए। तो आपको बताना है क्या एलिस ऐसे किसी तरीके से पेंट कर सकता है कि वो उसको रोक दे, बॉब को। ठीक। तो आइए देखते हैं एक बार। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रिबन है, 1 2 3 4 5। ठीक। और वो आपके पास मान लीजिए आपके पास एलिस के पास आपके पास 2 कलर है। ठीक, एक रेड मान लीजिए, एक व्हाइट मान लीजिए। ठीक। अब क्या करना है कि आपको, और मान लीजिए बॉब के पास 2 स्टेप्स हैं। ठीक, 2 मतलब मूव्स चल सकता है, की वैल्यू बॉब के लिए 2 है। तो अब एलिस क्या कर सकता है, इनको किसी भी कलर में पेंट कर सकता है। से इसको रेड कर दे, इसको व्हाइट कर दे, इसको व्हाइट कर दे, इसको रेड कर दिया, इसको मान लीजिए व्हाइट कर दिया। ठीक। अब क्या कर सकता है, अब बॉब की बारी आई। तो बॉब ने क्या कहा, बॉब को किसी भी एटमोस्ट 2 कलर को चेंज कर सकता है। तो बॉब क्या देखेगा, देखेगा ये आर है, ये भी रेड है, ये दोनों रेड कलर है, तो इन दोनों को उठा के व्हाइट बना देगा। तो अब देखिए इन दोनों को व्हाइट बनाते ही सारे कलर सेम हो गए। तो इसका मतलब कि बॉब इसमें जीत गया, यानी कि हमें नो प्रिंट करना होगा, क्योंकि एलिस किसी कोई भी ऐसा वो नहीं बना पाया पैटर्न सच दैट कि वो बॉब को रोक पाए। तो आइए थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन देखिए ये है कि एलिस क्या चाह रहा है, क्योंकि बॉब देखिए चाह रहा है, बॉब क्या करेगा, बॉब हमेशा ये करेगा कि जो भी कलर सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट होगा वही कलर बनाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो कि व्हाइट आपका 3 बार प्रेजेंट है और रेड आपका मान लो 1 बार प्रेजेंट है। तो ये बॉब क्या बनाना चाहेगा, व्हाइट बनाना चाहेगा सबको, कि बॉब रेड बनाना चाहेगा। व्हाइट बनाने में ऑफकोर्स फायदा है, क्योंकि उसको कम कलर्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक। तो बॉब चाहेगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो और मैक्सिमम जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी हो जाए, तो उसको कम कलर्स को चेंज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एलिस क्या चाहेगा, एलिस चाहेगा कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको एलिस रिड्यूस करना चाहेगा। ठीक। तो जैसे देखते हैं कि हमारे पास जैसे मान लीजिए 5 रिबन्स थे और 2 कलर है बॉब के पास, एलिस के पास, सॉरी। तो क्या चाहेगा, एलिस चाहेगा कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें सच दैट कि हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैक्स कम हो जाए। क्योंकि वो क्या कर सकता है, या तो पांचों को रेड कर दे, ठीक, 0 तुम्हारे व्हाइट हो जाए, या तो 4 रेड कर दे 1 व्हाइट हो जाए, या तो 3 रेड कर दे 2 व्हाइट हो जाए, तो 2 रेड कर दे 3 व्हाइट हो जाए, या तो 1 रेड कर दे और 4 व्हाइट हो जाए, या फिर 0 रेड कर दे और पांचों व्हाइट हो जाए। ठीक। तो क्या ये करने में उसको फायदा है कि 5 को रेड कर दे 0? तो ये तो बॉब के लिए फायदा कर रहा है ना। वो क्या चाहेगा, वो ऐसा कुछ चाहेगा कि सच दैट जो मैक्सिमम हो वो एज मिनिमम एज पॉसिबल कर दे। यानी कि दोनों जितने भी कलर्स में डिवीजन कर रहा है उनमें कोई ना कोई ऐसा कलर होगा जो सबसे ज्यादा बार होगा, तो वो चाहेगा कि उसको सबसे कम बार आने पर मजबूर कर दे। ठीक, एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो आपके पास एन एन रिबन्स है और आपके पास के कलर्स हैं। तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि एन बाय के करना चाहोगे आप। एन बाय के कलर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऑब्वियसली ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, अगर एन मॉड के अगर आपका 0 है तो आप एन बाय के सबको कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ तो एन बाय के हो जाएंगे, लेकिन आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आपका सील ऑफ एन बाय के हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपके पास मान लो इसी केस में देख लेते हैं, जैसे 5 था और ये 2 था, तो 2 2 तो सब में नहीं पॉसिबल है ना। एक तो आपका 3 रहेगा, तो सील ऑफ 5/2 यानी कि 3। तो आपको बस क्या करना है, आपको ये करना है कि एलिस क्या करना चाहेगा, एलिस अपना मैक्स निकाला, एलिस ने मैक्स क्या है, मैक्स निकालेगा एलिस कि मैक्स कितना सबसे मिनिमम कितना मैक्स बना सकता है वो। तो कितना बना सकता है, एन बाय जो भी उसका के है, और इसकी जो सील वैल्यू वो लेगा। ठीक, इसकी सील वैल्यू आपने ले ली। सील निकालने का तरीका क्या होता है, एन प्लस के माइनस 1/k। ठीक, ऐसे करके आपको सील वैल्यू मिल जाएगी। आपने क्या किया, निकाल लिया, मतलब कि इतने कलर सेम है। ठीक, इतने कलर सेम है, तो अब बचे हुए कलर यानी कि एन माइनस जितने भी मैक्स कलर है इनको अब बॉब को चेंज करना है। तो अगर बॉब के के की वैल्यू इससे बड़ी या बराबर है तो बॉब चेंज कर देगा, अदरवाइज बॉब नहीं चेंज कर पाएगा। तो बस आपको ये करना है कि एन बाय के निकालेंगे और बस लास्ट में कंडीशन चेक कर लोगे कि के आपका बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो बॉब चेंज कर लेगा, मतलब कि आपको नो प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको यस प्रिंट करना है। ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा आपको प्रॉब्लम ए। एक बार जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। कोड इसका सिंपल सा था, तो बस यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यही कुछ कोड में लिखना है। एक सेकेंड, ओके। तो यही किया मैंने कि देखिए सेम निकाल लिया आपने कि सेम कितना हो सकता है, ये n/m किया आपने, और अब निकाल लिया कि कितना बचेंगे, तो वो बचेंगे कितने n माइनस सेम। सेम यही सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पे mx लिया हुआ है, ठीक। तो n माइनस सेम, और उसके बाद फिर बस ये चेक कर लिया कि ये आपका क्या के में पॉसिबल है इसको चेंज करना कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो आप नो प्रिंट कर दोगे, अदरवाइज यस प्रिंट कर दोगे, ठीक। तो प्रॉब्लम ए हो गई। अब आइए प्रॉब्लम बी पे जंप करते हैं। प्रॉब्लम बी क्या है? प्रॉब्लम बी में आपको एक एरे को ब्यूटीफुल बताया गया है सच दैट कि आप उसके सारे एलिमेंट्स को सेम कर सकते हो। देख लेते जल्दी से कैसे कर सकते हो। देखो जैसे मान लो आपके पास कुछ भी एलिमेंट्स है, लेट्स से a1 a2 a3 a4 a5। इस एरे को आप ब्यूटीफुल कब कहोगे? इस एरे को ब्यूटीफुल तब कहोगे जब आप मल्टीपल टाइम्स एक ऑपरेशन आपको दिया हुआ है उसको आप कितनी भी परफॉर्म करो, लेकिन लास्ट में आपकी रिजल्टेंट एरे में सारे एलिमेंट सेम हो जाने चाहिए। कुछ भी हो जाए, यानी कि a1 आपका बराबर हो जाए a2 के, a3 a4 a5, ये सारे x के बराबर हो जाए, मतलब कि सारे सेम हो जाए। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है कि अगर आपका देखो, अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो इस वाले एलिमेंट की बात हो रही, अगर आपका इस ये -1 जैसे कि आपके ith एलिमेंट की बात हो रही, तो अगर आपका एरे ऑफ i-1 और एरे ऑफ i+1, ठीक, अगर ये दोनों बराबर है तो आप क्या कर सकते हो कि बीच में जो एलिमेंट पड़ रहा है यानी कि एरे ऑफ i, इसको भी आप इनके बराबर ही कर दोगे, मतलब कि आप इन तीनों के एलिमेंट अब सेम हो जाएंगे आपके, ठीक। मतलब कि अगर ये और ये बराबर है तो इसका बीच का जो एलिमेंट था इसको भी बराबर कर दोगे। ये ऑपरेशन आपके पास है, इसको आप कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपने ये एरे को सबको सेम बना दिया तो आपकी एरे ब्यूटीफुल है। आपको बताना है कि एक आपको ब्यूटीफुल एरे ऑलरेडी दी हुई है, ठीक। आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हो कि कितने मिनिमम एलिमेंट्स आपको डिलीट करने पड़ेंगे, यानी कि एक एरे दी हुई है उसमें आपको कितने मिनिमम एलिमेंट आप उसमें से डिलीट कर दोगे सच दैट कि आपकी एरे ब्यूटीफुल नहीं रह जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करने पड़ेंगे ये आपको रिटर्न करना है, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं कि ब्यूटीफुल एरे की प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअल में। देखो प्रॉपर्टी है कि आपको i-1, एरे ऑफ i-1 और एरे ऑफ i+1 आपका सेम होना चाहिए, है ना। तो ये चीज तो आपके फर्स्ट एलिमेंट के, फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट के लिए वैलिड ही नहीं होगी ना, क्योंकि उसका i-1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो मतलब कि आप 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो तो आपको ये पता चल गया अब कि आपको पूरी एरे को इस 0th एलिमेंट के उसके बराबर बनाना है, ठीक। क्यों? क्योंकि इस पे तो ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि ऑपरेशन लगाने के लिए आपको i-1 और i+1 सेम चाहिए। 0th एलिमेंट का i-1 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अब ये पता चल गया कि क्योंकि इसको चेंज ही नहीं कर सकते हो और पूरी एरे को तो सेम बनाना है, तो यानी कि अब जो भी पूरा ब्यूटीफुल बनाने में जो लास्ट में हमने x देखा था कि x क्या था कि सबको x के बराबर करना है, तो वो x आपका अब एरे ऑफ 0 हो गया, ठीक। एरे ऑफ 0 के बराबर ही सबको करना है आपको, ठीक। ऐसे ही सेम चीज लास्ट वाले एलिमेंट के लिए भी है। देखो लास्ट वाले, क्योंकि आपको क्या चाहिए i-1 और i+1 दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, तो 0th एलिमेंट का i-1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लास्ट एलिमेंट का i+1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो यानी कि आपका ये और ये एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए, क्योंकि इनको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ आपका n-1 ये दोनों तो सेम होने ही चाहिए, ठीक। और अब देखते हैं एक और चीज, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल जैसे आपको एक दिया हुआ था कि 3 3 3 5 3 3 3, ठीक। तो इसमें क्या था कि आप 5 को चेंज कर दोगे, क्योंकि इसका पहले भी 3 और बाद में भी 3 है, इसको आप चेंज कर दोगे तो आपका पूरी एरे 3 3 हो जाएगी। तो यानी कि ये ब्यूटीफुल एरे है। इसको आप ब्यूटीफुल से अगर आपको नॉट ब्यूटीफुल बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? देखो क्या करोगे आप, देखो इस 3 को मान लो आपने डिलीट कर दिया, क्या अब ये नॉट ब्यूटीफुल बनी? नहीं, क्योंकि इसके बाद भी एक 3 बैठा हुआ था। तो यानी कि अब ये 3 इस 3 का काम कर देगा, तो इस वाले 3 को भी डिलीट करना पड़ेगा। अभी भी लेकिन बना सकता है क्योंकि ये 3 बैठा हुआ है, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको एक पूरा चंक, देखो अब ब्यूटीफुल की मैं कंडीशन बताता हूँ। ब्यूटीफुल की देखो कंडीशन ये है कि आपका कोई भी एलिमेंट जो है, देखो आपका जो, अब ये तो पता चल चुका है कि ब्यूटीफुल बनने के लिए x की वैल्यू आपकी एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ n-1 के बराबर है, ठीक। अब आपको सारे एलिमेंट्स को इनके बराबर ही करना है, ठीक।
तो अगर कोई भी आपको एलिमेंट ऐसा मिलता है जो आपका एरे ऑफ 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि उसको चेंज करना होगा। तो उसको चेंज करने के लिए आपके पास ये इधर एलिमेंट और इधर, यानी कि इसके लेफ्ट में भी एरे ऑफ 0 होना चाहिए, इसके राइट में भी एरे ऑफ 0 होना चाहिए। जैसे कि देखो ये आपके पास था कि 3 3 7, मान लो 7 5 3 3, ठीक। देखो अब इस 7 को क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये खुद तो 3 है नहीं, और 3 ही बनाना है क्योंकि 3 के इक्वली करना है सबको। खुद तो 3 है नहीं, और इसके लेफ्ट में तो 3 है लेकिन इसके राइट में 3 नहीं है। ऐसे ही इस 5 के लिए भी इसके लेफ्ट में 3 नहीं है, इसके राइट में तो 3 है। तो इसको आप ब्यूटीफुल बना ही नहीं सकते हो। तो यानी कि आपको अगर ऑब्जर्वेशन से आपने देखा होगा तो आपको ये दिखेगा कि सारे एलिमेंट 3 साथ में तो कितनी बार भी आ सकते हैं, लेकिन अगर 2 3 के बीच में ही आपका कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो नॉन 3 है, मतलब कि लेट सपोज कोई भी एलिमेंट है जो कि 3 के बराबर नहीं है, तो वो आपका 2 3 के बीच में ही आना चाहिए, यानी कि 2 एरे ऑफ 0 वाले एलिमेंट के बीच में आना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार आपके 2 एलिमेंट ऐसे आ गए साथ में जो कि आपके एरे ऑफ 0 के बराबर नहीं है, तो फिर आपका पॉसिबल ही नहीं है। ऑलरेडी आपकी एक नॉट ब्यूटीफुल स्ट्रिंग है, तो आप 0 रिटर्न कर सकते हैं यहीं से कि 0 ऑपरेशन लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी नॉट ब्यूटीफुल है, ठीक। ऐसे ही अगर आपका एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ n-1 सेम नहीं है तो भी आप 0 रिटर्न कर सकते हो। तो ये सारे तो बेस केसेस हो गए आपके। अब आप देखते हैं कि मिनिमम ऑपरेशन कैसे निकालोगे। अगर मान लो कि आपकी पूरी एरे अल्टरनेटिंग है तो आप मिनिमम ऑपरेशन कैसे निकालोगे? जैसे आपके पास 3 3 3 3 3, लेट्स से 5, नहीं 5 की जगह कुछ 7 ले लेते हैं, और 3 3 3, ठीक। तो अब देखो ये है आपके पास। अब देखो मैं कहता हूं कि आपको ऐसा कुछ करना है कि आप क्या चाह रहे हो कि 2 ऐसे एलिमेंट साथ में आ जाए जो कि 3 नहीं है ना? तो ऐसा कैसे कर सकते हो आप? या तो देखो या तो ये दोनों एलिमेंट साथ में आ जाए, और या तो किसी तरीके से आप 5 को इस कोने में ले आओ, या फिर इस 7 को इस कोने में ले आओ, है ना? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि लास्ट इंडेक्स का i+1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे ही 0th इंडेक्स का i-1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो या तो आप कोई भी नॉन 3 वाली वैल्यू को, नॉन 3 यानी कि 3 को एरे ऑफ 0 ही बोल रहे हैं हम, ठीक है, नॉन एरे ऑफ 0 वाली वैल्यू को या तो आप 0th इंडेक्स पे ले आओ, या तो आप n-1 इंडेक्स पे ले आओ, और या तो कोई भी 2 एलिमेंट जो आपके नॉन 3 हैं यानी कि नॉन एरे ऑफ 0 हैं उनको साथ में ले आओ, ठीक। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि अब आप कैसे करोगे ये चीज? तो देखो जितने भी साथ में आपके 3 हैं कंजिक्यूटिव 3s, जो भी उनमें से मिनिमम है, मिनिमम ग्रुप्स, देखो ये लगातार 3 बार साथ में आ रहे हैं, ये लगातार 3 बार साथ में आ रहे हैं, ये लगातार 2 बार साथ में आ रहे हैं। तो आप अगर 2-3 टेस्ट केस बना के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 बार जो साथ में आ रहे हैं यही आपका मिनिमम मूव्स होगा। किसी भी आप ग्रुप पूरे पूरे ग्रुप को हटा दोगे तो आपका एरे नॉट ब्यूटीफुल तो बन जाएगी, लेकिन आपको मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, तो आप ऐसे ग्रुप को हटाना चाहोगे जिसमें सबसे कम 3s आ रहे हैं साथ में, ठीक। तो यही करना था आपको कि आपको ऐसा एक ग्रुप फाइंड करना है जिसमें आपके सबसे कम बार आ रहे हैं एरे ऑफ 0, ठीक। तो आइए कोड देख लेते हैं। एक बार कोड देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपको मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि क्या करना था बेसिकली, ठीक। तो देखिए यही किया मैंने। स्टार्टिंग में सारे इनपुट ले लिए और चेक कर लिया कि अगर आपके देखिए एरे में सेम एलिमेंट्स ही हैं, सेम एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, तो आप उसको तो कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ भी डिलीट कर लो, कुछ भी नहीं डिलीट करो, उसको चेंज ही नहीं कर सकते आप, ठीक। तो वो तो एक आपका बेस केस होगा कि अगर आपके पास सारे एलिमेंट सेम है, यानी कि एक ही है, आपका पूरे सेट का साइज एक है, सारे एलिमेंट को सेट में डाल दोगे तो सेट का साइज 1 होगा, तो आप यानी कि चेंज ही नहीं कर सकते, ये आपकी -1 की कंडीशन हो गई, ठीक। उसके बाद अगर आपका एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ लास्ट वाला एलिमेंट सेम नहीं है, तो मैंने कहा था क्योंकि 0 को चेंज नहीं कर सकते हो, लास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक, तो भी आपका 0 ऑपरेशन हो गया क्योंकि ऑलरेडी नॉट ब्यूटीफुल है ये। अदरवाइज अब आप कुछ कर सकते हो, यानी कि अब आपको पता चल गया कि आपका ये एरे में कुछ मिनिमम ऑपरेशन निकल सकते हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे? अब आपको बस क्या करना है, अब आपको लगातार कितने कंजिक्यूटिव 3s आ रहे हैं ये देखो यहाँ से काउंट हो जाएगा। एरे ऑफ i अगर आपका 0 के बराबर है तो आप काउंट को प्लस प्लस कर दोगे, और अगर नहीं आपका बराबर है तो फिर क्या करोगे, आप अपने मिनिमम में निकाल लोगे कि कितने अभी तक लगातार काउंट आ रहे थे, और वापस से काउंट को 0 सेट कर दोगे, ठीक। तो इसमें इसी लूप में मैं ये भी चेक कर ले रहा हूँ कि हमारे कितने 3 साथ में आ रहे हैं, यानी कि कितने एरे ऑफ 0 साथ में आ रहे हैं, उनका मिनिमम निकाल ले रहा हूँ कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो मिनिमम है, ठीक। और आपकी एक कंडीशन और थी कि जो आपका एडजेसेंट आपके कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो एरे ऑफ 0 के बराबर नहीं है ना? तो वो कंडीशन भी यहाँ पे चेक हो जा रही है कि अगर आपका मान लीजिए कि एरे ऑफ i आपका एरे ऑफ 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन 3 है, मतलब कि नॉन एरे ऑफ 0 है, ठीक।
तो अब आपको क्या चेक करना है कि इसके राइट में भी 3 होना चाहिए, इसके लेफ्ट में भी 3 होना चाहिए। तो वही आप चेक करो कि इसके अगर लेफ्ट में 3 नहीं है या फिर राइट में 3 नहीं है, तो आप यहीं से फॉल्स रिटर्न कर सकते हो कि हाँ ये तो आप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लगातार 2 ऐसे एलिमेंट साथ में आ गए हैं जो कि आपके नॉन 3 हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था इस कंडीशन में कि आपके लगातार कोई 2 एलिमेंट, देखिए देखिए जैसे 7 और 5 थे, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो बस यही एक चेक यहाँ पे भी लगाना था, और बाहर आके हम चेक कर लेंगे। अगर फ्लैग आपका फॉल्स था तो आप 0 रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज आपने जो मिनिमम निकाला हुआ है वो मिनिमम रिटर्न कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिएगा मुझसे, डेफिनेटली मैं आपको बताने में अच्छा लगेगा मुझे बता के। ठीक, आइए आप प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं, सी प्रॉब्लम। तो ये मेरे हिसाब से ये 20 से ज़्यादा सरल थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको भी ऐसा लगा कि नहीं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दो स्ट्रिंग्स दी हुई है सेम लेंथ की, उसमें आपके एक तरीके से इंटीजर को डिनोट कर रही हैं दोनों स्ट्रिंग्स। आप क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन में किन्हीं भी 2 सेम इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको स्वैप कर सकते हो दोनों नंबर्स में। आपको बताना है कि मैक्सिमाइज कैसे करोगे आप प्रोडक्ट को। ठीक, तो देखो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करने के लिए हमेशा प्रोडक्ट को अगर कभी भी मैक्सिमाइज करने को बोल दे, ये रूल ऑफ थंब होता है कि आपको अगर कभी भी कह रहा है कि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करो, तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, आपको उनका डिफरेंस जो है उसको मिनिमाइज कर देना है। ठीक, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है कि डिफरेंस को मिनिमाइज कर दो। ठीक, जैसे कि आप कुछ करके भी देख सकते हो, जैसे 7 और 3 है तो इसका आपका 20 बना रहा है, लेकिन अब आपका इसके डिफरेंस को मिनिमाइज करते जाओगे। जैसे कि आप इसको आप क्या कर दोगे, मान लो इसको आपने इसको 6 और 4 कर दिया तो आपका 24 आ गया, और डिफरेंस को मिनिमाइज करो 5 और 5 कर दिया तो देखो 25 आ गया। जितना डिफरेंस को मिनिमाइज करते जाओगे उतना ही आपका मल्टीप्लीकेशन इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आपको यही करना था कि जैसे 2 एलिमेंट्स है आपके पास, मान लो 7 3 5 और ये आपका 8 1 9। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इनका डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो देखो जो मैक्सिमम एलिमेंट जिसमें पहली जगह पे जब तक सेम आ रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसमें 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, तो दोनों में 3 है तो कोई कुछ डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाओगे। लेकिन पहली जगह जिसमें देखो इसमें ये 8 बड़ा है ना, और इसमें 7 छोटा है, तो अब जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो सारे इसको दे दो। देखो यही कंडीशन होती है छोटा करने की। देखो क्योंकि तुम्हारा अगर तुमने एक बार इसमें मान लो 8 ले लिया, ठीक, तो अब इसको तुम सारे को 0 भी कर दो, और इसमें अगर मान लो तुमने 7 ले लिया तो इन सबको तुम 9 9 भी कर दो, फिर भी अभी भी ये तुमसे छोटा ही है ना। तो बस यही सेम चीज करोगे कि अब एक बार देखो यहाँ पे देख लिया तुमने कि बड़ा वाला इसको मिल गया है, तो अब इसके बाद के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसको मिनिमम वाले मिलेंगे और इसको सारे मैक्सिमम वाले मिलेंगे। ठीक, तो यानी कि आपका हो जाएगा 3 7, इसको बड़े बड़े मिलेंगे यानी कि 3 मिलेगा, और इधर ये 9 मिल जाएगा इसको, और इसको क्या मिलेगा 3 8 क्योंकि मिल चुका है, तो अब इसको सारे छोटे वाले मिलेगा। तो इन दोनों में छोटा 1 था, इन दोनों में छोटा 5 था, तो ये दो आपके नंबर्स हो गए। बस आपको यही करना था। एक बार कोड देख लेते जल्दी से। कोड में कुछ है नहीं वैसे, जब तक आपके कैरेक्टर सेम आ रहे हैं तब तक आप क्या करोगे, देखो ए और बी मैं स्टोर कर रहा हूँ नई स्ट्रिंग। जब तक आपके कैरेक्टर सेम आ रहे हैं तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप एरे ऑफ वही सेम कैरेक्टर दोनों में ही डाल दोगे, क्योंकि कोई फर्क तो है नहीं। अदरवाइज आपका फ्लैग ट्रू है, मतलब कि अभी पहले वाले को चांस मिल रही है, तो क्या कर रहे हो आप, दोनों का मैक्स जो था उसको उठा के पहले वाले में डाल दे रहे हो और मिन को उठा के दूसरे वाले में डाल दोगे। देखिए देखो ये पहली बार केवल करोगे, पहली बार देखो आपने ए में डाल दिया है क्योंकि मैक्स, तो अब ए को हमेशा मिन मिलेगा। तो देखो अब क्या कर दिया आपने, फ्लैग को नॉट फ्लैग कर दिया, यानी कि अब फॉल्स हो जाएगा। तो अब कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, अब हमेशा इसके अंदर जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, ए को हमेशा मिनिमम मिल रहा है और बीबी को हमेशा मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक, तो यही करना था आपको। बस यही एक छोटी सी चीज अगर आपको पता थी कि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, डिफरेंस को मिनिमाइज करके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो आपको आसानी से कर लेते। और प्रॉब्लम नंबर 4 का वीडियो अलग से आएगा, तो उसके लिए वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।